वेलकम टू टेक अनलॉक। इन दिस वीडियो वी विल सी आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को कैसे इनिशलाइज किया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे उसके मेंबर्स को वैल्यू असाइन की जाती है, वो सभी हम पार्ट इसमें देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने अरे देखा है। ठीक है, अरे हमें पता है अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। ठीक है, सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है अरे में, क्योंकि हम अरे जब भी डिफाइन करते हैं इंटीजर ए ऑफ 100, सपोज हमने 100 डिफाइन किया तो 100 साइज का क्या होगा, सिर्फ इंटीजर टाइप का ही वो क्या करेगा, एक्सेस करेगा, मतलब इनपुट लेगा और स्टोर करेगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट भी हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच होल्ड्स द एलिमेंट ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप्स। डिसिमिलर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स एलिमेंट्स वी कैन स्टोर हियर। तो यहाँ पे देखिए ऑल एलिमेंट्स इन स्ट्रक्चर आर नोन एज स्ट्रक्चर मेंबर्स। ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रक्चर में उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर मेंबर। ठीक है, हर एक को क्या कहते हैं, मेंबर कहते हैं। मतलब ये रोल नंबर क्या है, मेंबर है हमारे स्ट्रक्चर का, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ डिफाइन। नेक्स्ट देखिए, द प्रोग्राम ऑफ स्ट्रक्चर हैज़ 2 मेन पार्ट्स। तो 2 पार्ट में आपका प्रोग्राम डिफाइन होता है या डिवाइड होता है। एक है डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा है एक्सेसिंग मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले तो हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है, उसका प्रोटोटाइप लिखना पड़ता है, उसके लिए मेमोरी क्रिएट करनी पड़ती है और उसके बाद में हम उसमें वैल्यू डालते हैं। आउटसाइड स्ट्रक्चर भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। सिंटैक्स देखिए, स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम, यहाँ पे देखिए ओपनिंग करली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट, और यहाँ पे दिया है सेमी कोलन। यहाँ पे देखिए इन साइड में क्या दिया है, डेटा टाइप 1 वेरिएबल नेम। ठीक है, डेटा टाइप 2 स्पेस वेरिएबल नेम 2। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्ट क्या है, सिंपल, स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड। स्ट्रक्ट क्या है, हमारा कीवर्ड है जो यूज करते हैं हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, यह प्री डिफाइन वर्ड है, यह हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ पे आगे देते हैं हम स्ट्रक्चर का नेम। ठीक है, यहाँ पे डेटा टाइप 1 देते हैं और यहाँ पे वेरिएबल का नेम देते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम मल्टीपल एलिमेंट्स दे सकते हैं और बाद में हमें करली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे सेमी कोलन देते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, सपोज हमारा स्टूडेंट का डेटा हमें लेना है, तो स्टूडेंट में कौन से मेंबर्स होते हैं, कौन से एट्रीब्यूट होते हैं स्टूडेंट में, उसका रोल नंबर होता है, नेम होता है, परसेंटेज होते हैं। ठीक है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 3 ही कंसिडर किए हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हमने उसका डेटा टाइप लिखा है और वेरिएबल का नेम पास किया है। ठीक है, और बाकी आपको सिंटैक्स पता है, सेमी कोलन से क्लोज होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ हमने डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे लिखा है, सिर्फ ये सिंटैक्स किसका है, डिक्लेरेशन का है। अब यहाँ पे डिक्लेयर करने के बाद ये सिर्फ आपका प्रोटोटाइप है स्ट्रक्चर का। यहाँ पे आपके मेमोरी असाइन नहीं होगी या मेमोरी क्रिएट नहीं होगी इस स्ट्रक्चर के लिए। वो कब क्रिएट होगी, जब हम इस स्टूडेंट का क्या करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो कैसे, यहाँ पे देखिए, वी कैन इनिशियलाइज द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर बाय एक्सेसिंग देम। टू एक्सेस दिस वेरिएबल इन प्रोग्राम वी हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ दिस स्ट्रक्चर टाइप। ठीक है, तो अगर हमें एक्सेस करने हैं स्ट्रक्चर के मेंबर, ठीक है, वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर अगर हमें एक्सेस करने हैं, मतलब आपको अगर रोल नंबर एक्सेस करना है, नेम एक्सेस करना है और परसेंटेज एक्सेस करना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, कौन से टाइप का, आपके स्ट्रक्चर के टाइप का। मतलब आपके स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा और उसके बाद हम एक डॉट मेंबर फंक्शन आता है, डॉट मेंबर फंक्शन से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले डिक्लेरेशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक्स, तो x क्या करेगा, यहाँ पे आपके इस स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट x, तो x वेरिएबल किस टाइप का है, आपके स्टूडेंट का। यहाँ पे देखिए x इज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल हुज डेटा टाइप इज स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट टाइप का है और स्टूडेंट क्या है, आपका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखिए x के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक एनवायरमेंट क्रिएट होगा जिसमें क्या होगा, आपके तीनों डेटा टाइप यहाँ पे, तीनों आपके वेरिएबल्स यहाँ पे होंगे, आपके मेंबर फंक्शन यहाँ पे होंगे। रोल नंबर होगा, ठीक है, रोल नंबर होगा। उसके बाद ये क्या है, आपका एक्स का एनवायरनमेंट है या एक्स का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा, आपके नेम के लिए क्या होगी, यहाँ पे क्रिएट होगा। उसके बाद थर्ड आपके परसेंटेज के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, ये सभी आपके मेन मेमोरी में क्या होगा, क्रिएट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हमें, ठीक है, तो ये एक टाइप हो गया आपका स्ट्रक्चर डिफाइन करने का। क्या है आपका, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक्स। ठीक है, तो ये एक्स का क्या हो जाएगा, आपका एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। इसका दूसरा एक हम दूसरे मेथड से हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। और इस और में आप क्या कीजिए, ये पूरा स्ट्रक्चर लिखिए। ठीक है, जैसे का तैसे। ये क्या है, आपका सिंपली डिक्लेरेशन है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, आप इनिशियलाइजेशन देख रहे हैं।
क्या देख रहे हैं हम, इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे सिंपली अगर हमने यहाँ पर x कर दिया सेमीकोलन से पहले, तो इस x से भी क्या हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मेंबर स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब भी यही है और इस स्ट्रक्ट स्टूडेंट x का मतलब भी यही है। ठीक है, और दोनों में से आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें इसमें वैल्यू डालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डॉट मेंबर फंक्शन यूज करेंगे टू एक्सेस एंड इनिशियलाइज द स्ट्रक्चर मेंबर्स। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्ट वेरिएबल डॉट मेंबर नेम। ठीक है, डॉट करके मेंबर का नेम हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। हियर डॉट इज अ मेंबर ऑपरेटर यूज एज कनेक्शन बिटवीन स्ट्रक्चर नेम एंड स्ट्रक्चर मेंबर। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, एक्स डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू 10। ये स्टेटमेंट हम जब लिखेंगे प्रोग्राम में तब आपकी 10 की वैल्यू क्या होगी, आपके रोल नंबर में इंक्लूड होगी या पुट की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक्स डॉट नेम इज इक्वल्स टू राहुल। तो राहुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके इस स्ट्रक्चर में, जो भी मेमोरी क्रिएट होगी वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, एक्स डॉट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 93.50। तो 93.50 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? डॉट मेंबर फंक्शन या डॉट मेंबर ऑपरेटर, सॉरी, डॉट मेंबर ऑपरेटर इज यूज एज कनेक्शन बिटवीन स्ट्रक्चर नेम एंड स्ट्रक्चर मेंबर। ठीक है, एक्स क्या है आपका स्ट्रक्चर का नेम है और रोल नंबर क्या है आपका स्ट्रक्चर का मेंबर है। नेम क्या है यहाँ पे एक्स है और मेंबर क्या है यहाँ पे आपका रोल नंबर हो गया, नेम हो गया। ठीक है, या आपका परसेंटेज हो गया, ये क्या है आपके मेंबर्स है। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेस्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है, यहीं पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। नेस्टेड स्ट्रक्चर, नेस्टेड स्ट्रक्चर भी हम इसे बोल सकते हैं या स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, ये सब आप लिख लीजिए। इसके बाद मैं यहीं पर क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफाइन होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपली नेस्टेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा नेस्टेड इफ एल्स लूप था जो हमने प्रीवियसली देखा था, सेम उसी तरह क्या कहता है, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है हमारा एक्स का। सपोज इस स्ट्रक्चर के बाद अगर हमें सेकंड स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्ट ex1। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके मेंबर डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट हमने डिफाइन किया स्ट्रक्ट, उसके बाद स्टूडेंट, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा सपोज ए। उसके बाद स्ट्रक्ट स्टूडेंट बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया, सिंपली क्लोज किया और यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। सपोज यहाँ पे हमने उसके बाद हमने एक ऐसा स्टेटमेंट लिया स्ट्रक्ट ex1। सपोज हमने यहाँ पे लिया t। ठीक है, ex1 क्या है हमारा इस स्ट्रक्चर का नेम है और यहाँ पे लिया हमने t। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ex1 के अंदर क्या है आपके स्टूडेंट a और स्टूडेंट b, ये जो स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किए हैं ये किसके मेंबर है, आपके इस ex1 के मेंबर है। लेकिन ये भी क्या है आपके स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होगा, सिंपली इंक्लूड हो जाएगा या सिंपली इनिशियलाइज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए आपका जो ये t है ये क्या हो जाएगा, सबसे आउटसाइड हो जाएगा, मतलब सबसे बाहर आ जाएगा। उसके अंदर क्या होगा आपका दो स्ट्रक्चर और आ जाएंगे आपके। कौन से आ जाएंगे, आपका a का एक आ जाएगा और b का आ जाएगा। और a में भी क्या होंगे आपके तीनों वैल्यू यहाँ पे एक्सेस होंगे। मतलब इस स्ट्रक्ट स्टूडेंट में क्या डिफाइन होगा आपके a में, इस a में क्या होगा आपका रोल नंबर, नेम और परसेंट, ये सेपरेट डिफाइन होगा। ठीक है, रोल नंबर यहाँ पे, नेम यहाँ पे, उसके बाद परसेंटेज। ठीक है, ये सेपरेट डिफाइन होगा। और इस b के लिए भी सेम यहाँ पे क्या होगा, रोल नंबर के लिए मेमोरी क्रिएट होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेम के लिए यहाँ पे मेमोरी क्रिएट होगी और यहाँ पे परसेंट के लिए यहाँ पे क्या होगी, सिंपली मेमोरी क्रिएट होगी। और अगर हमें ये रोल नंबर एक्सेस करना है तो सिंपली हम कैसे यूज़ करेंगे, डॉट मेंबर फंक्शन से। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमने लिखा t डॉट a डॉट रोल नंबर, t डॉट a डॉट रोल नंबर, t डॉट a डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू सपोज हमने लिखा 20। ठीक है, तो यहाँ पे इस t डॉट a डॉट रोल नंबर में क्या वैल्यू जाएगी आपकी, 20 जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे एक्सेस हो रहा है? ओके, समझ में आ रहा है? सपोज हमने यहाँ पे सेकंड वैल्यू ले ली t डॉट
बी डॉट यहाँ पे रोल नंबर ले लिया, ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे बी की एक्सेस कर रहे हैं। तो बी में क्या होगा, यहाँ पे सपोज हमने 30 लिया तो यहाँ पे 30 वैल्यू जाएगी, ठीक है। सिंपल है, सिंपली हम डॉट मेंबर फंक्शन से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डॉट मेंबर फंक्शन इज अ मेंबर ऑपरेटर यूज्ड एज कनेक्शन बिटवीन स्ट्रक्चर नेम एंड स्ट्रक्चर मेंबर। उसके बाद देखिए वी यूज डॉट टू डिफरेंशिएट डिफरेंट मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। डिफरेंट मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर अगर हमें डिफरेंशिएट करने हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे डॉट मेंबर फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। टी डॉट ए डॉट रोल नंबर, इससे हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ओके, तो सिंपल कंसेप्ट है। अगर हमें ये एक्सेस करना है सिंपली इस स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर फंक्शंस, तो हम क्या करेंगे, एक्स डॉट से एक्सेस करेंगे। और सपोज ये नेस्टेड हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे देखिए EXE1 में क्या किए हैं, यहाँ पे हमने दूसरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें डबल डॉट हमें यूज करना पड़ेगा, टी डॉट ए डॉट रोल नंबर, ठीक है। क्योंकि टी क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर का एक्सेस करेगा और इसके अंदर हमें क्या एक्सेस करना है, ए एक्सेस करना है, जिसमें क्या है आपकी ये इस डेफिनेशन की क्या है, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट की है, ठीक है। तो इस रोल नंबर में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे मेंबर फंक्शन भी हम क्या करेंगे, डॉट से एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो सिंपल कंसेप्ट है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर का एक प्रॉपर एग्जाम्पल। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम अरे के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब यूजिंग अरे हम स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सपोज इफ वी वांट टू स्टोर द डेटा ऑफ 100 स्टूडेंट देन यूजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल इज नॉट अ गुड आइडिया। अब यहाँ पे देखिए, सपोज हमें बहुत लार्ज डेटा अगर हमें स्टोर करना है, सपोज 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अगर हमें डेटा स्टोर करना है, तो अब हम हर बार हम वेरिएबल नहीं यूज करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर वेरिएबल का यूज हम हर बार नहीं करेंगे। x1 x2 x3 ऐसा हम क्या नहीं कर सकते, 100 टाइम्स लिख नहीं सकते, बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो वी कैन यूज अरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अरे का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर के मेंबर फंक्शन है। यहाँ पे देखिए इंटीजर, रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, फ्लोट, परसेंटेज। यहाँ पे देखिए x ऑफ 5। तो 5 आपको अगर 5 स्टूडेंट का डेटा अगर डिफाइन करना है तो सिंपली हमने एक वेरिएबल का यहाँ पे क्या किया है, अरे डिफाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, x ऑफ 5 एलिमेंट मतलब 5 स्ट्रक्चर क्या करेगा, इसके क्रिएट करेगा और 5 स्ट्रक्चर में हम डायरेक्टली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हियर x ऑफ 5 होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ 5 स्टूडेंट, ईच कंटेन रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, ठीक है। हर एक में क्या है, रोल है, नेम है और परसेंटेज है, मतलब तीनों आपके मेंबर्स है, ठीक है। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, x ऑफ 0 डॉट रोल नंबर, x ऑफ 0 डॉट नेम, x ऑफ 0 डॉट परसेंटेज, फिर से हमारा x ऑफ 1 डॉट रोल नंबर, ठीक है, अप टू हमारा x ऑफ 4। यहाँ पे देखिए 5 डिफाइन किया है, मतलब मैक्सिमम हम 5 ही स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब वैल्यू ले सकते हैं। और हमारी स्ट्रक्चर कहाँ से इनिशलाइज होता है, आपको पता है 0 इंडेक्स से हमारा हमारा अरे कहाँ से इनिशलाइज होता है, 0 इंडेक्स से। तो यहाँ पे 0 से लेके 4 तक आएगा, टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 5 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, 5 स्ट्रक्चर क्रिएट होंगे, मतलब 5 हमारा 0 से लेके 4 तक है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हर एक के लिए क्या होंगे, 0 के लिए आपके 3 मेंबर फंक्शन होंगे, 1 के लिए 3, 2 के लिए 3, 3 के लिए 3 और 4 के लिए हमारे 3 हमारे मेंबर्स में वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, सिंपली पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर हमें मल्टीपल्स अगर लेना है तो हम डायरेक्टली स्ट्रक्चर में अरे यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर एम्प्लॉय हैविंग डेटा मेंबर नेम, स्ट्रीट एंड सिटी, ठीक है। 3 डेटा नंबर है आपके स्ट्रक्चर के, जो है हमारा एम्प्लॉय का। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम होगा, स्ट्रीट होगा और उसकी सिटी होगी। एक्सेप्ट डेटा फॉर 3 एम्प्लॉयज एंड डिस्प्ले इट, सिंपल प्रोग्राम है। तो यहाँ पे देखिए हेडर फाइल ली है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, उसके बाद स्ट्रिंग डॉट एच ली है, यहाँ पे मेन फंक्शन डिफाइन किया है। नेक्स्ट देखिए इंटीजर आई वेरिएबल लिया है, आई हम फॉर लूप में यूज़ करेंगे। सिंपली हम फॉर लूप में क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों डेटा एक्सेप्ट करेंगे, तीनों डेटा हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्या किया है, हमारे स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। तो कैरेक्टर नेम, कैरेक्टर स्ट्रीट और कैरेक्टर सिटी, ये तीनों क्या है, आपके मेंबर है आपके स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट देखिए इस स्ट्रक्चर का हमने वेरिएबल क्रिएट किया है एम्प्लॉय ऑफ 3, EMP ऑफ 3, मतलब 3 स्ट्रक्चर क्या होंगे इसके क्रिएट होंगे, क्योंकि हमें 3 डेटा क्या करना है, एम्प्लॉयज़ का एक्सेप्ट करना है। तो सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पे एंटर एम्प्लॉय डिटेल, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट किया है और फॉर लूप में हमने क्या किया है, स्कैनएफ फंक्शन यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3 और i++, मतलब आपका i कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करेगा,
0 के लिए आपका फॉर लूप क्या होगा, ट्रू होगा, 1 के लिए ट्रू होगा और 2 के लिए भी क्या होगा यहाँ पे ट्रू होगा। जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 इज लेस देन 3 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब 1 2 3 आपके 3 स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। 3 बार आपका लूप क्या होगा यहाँ पे स्पिन करेगा, घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेम हम एंटर कर रहे हैं, %yes से क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय ऑफ आई डॉट नेम से हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू एंटर कर रहे हैं। मतलब एम्प्लॉय ऑफ 0 में क्या होगा, जब आपका फर्स्ट टाइम घूमेगा तब एम्प्लॉय ऑफ 0 में क्या होगा, आपका नेम में क्या होगी वैल्यू। ठीक है, नेम में वैल्यू क्या होगी आपकी, एंटर होगी। उसके बाद आपके स्ट्रीट में एंटर होगी। ठीक है, स्कैनएफ से हमने लिया है, प्रिंटएफ फिर से हमने डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया है। ठीक है, आपको सिटी एंटर करना है और स्कैनएफ से हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय ऑफ आई डॉट सिटी हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 के लिए होगी तीनों वैल्यू आपके एक्सेप्ट होंगे, 1 के लिए तीनों होंगे और 2 के लिए भी तीनों वैल्यू एक्सेप्ट होंगे आपके मेंबर्स के। समझ में आ रहा है। और सिंपली हमने प्रिंटएफ से वही क्या किया है, डिस्प्ले किया है। फिर से हमें फॉर लूप लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मैसेज प्रिंट किया है नेम स्ट्रीट और सिटी डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ पे /t लिया है थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, मतलब सिस्टमेटिकली दिखने के लिए। यहाँ पे आपका आउटपुट कैसा आएगा, हमने वैल्यू एंटर की, एंटर करने के बाद आपका यहाँ पे आएगा आपका नेम, उसके बाद /t मतलब क्या है, टेबुलर स्पेस यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ पे हो गया आपकी स्ट्रीट और स्ट्रीट के बाद होगा आपका सिटी। ठीक है, तो जो भी हमने एंटर किया है वो क्या होगा आपका 1 by 1 डेटा क्या होगा यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो वही हमने प्रिंट किया है। यहाँ पे देखिए /t से हमने क्या किया है, प्रिंट किया है /t और /t से। और यहाँ पे देखिए 0 से लेके <3 तक क्या होगा, सिंपली एक्सेस होगा। मतलब एम्प्लॉय ऑफ 0 पहले प्रिंट होगा, उसके बाद एम्प्लॉय ऑफ 1 होगा, उसके बाद एम्प्लॉय ऑफ 3 होगा। ठीक है, तीनों एक साथ हम क्या कर रहे हैं, लाइन में, एक ही लाइन में प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, रिटर्न 1 किया है और बाद में आपका मेन का ब्रैकेट कंप्लीट किया है। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप चाहे तो %, दे सकते हैं, क्योंकि स्कैनएफ में हम %, देते हैं, क्योंकि उसके एड्रेस में क्या होती है, वैल्यू असाइन होती है। जो भी मेमोरी ब्लॉक उसका क्रिएट हुआ है उसमें वैल्यू क्या होती है आपकी, डायरेक्टली वैल्यू पुट की जाती है। लेकिन यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, क्योंकि आपका नेम क्या है यहाँ पे, मतलब हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग वेरिएबल, मतलब स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। और स्ट्रिंग को अगर हमें वैल्यू असाइन करनी होती है तो हमें % देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग आपके बेस एड्रेस को ही क्या करता है, डिनोट करता है। डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यह आपके बेस एड्रेस को ही क्या करता है, डिनोट करता है। यहाँ पे अगर हमारा इंटीजर वेरिएबल अगर होता, इंटीजर आईडी या कुछ भी होता, अगर आपका इंटीजर सपोज यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी, तो यहाँ पे हमें %, लिखना पड़ता स्कैनएफ में। लेकिन यहाँ पे नेम के लिए हम नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बेस एड्रेस ही होता है। मतलब बेस एड्रेस को ही पॉइंट करता है आपका स्ट्रिंग। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम था आपका। अरे हम कैसे यूज़ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मल्टीपल डेटा अगर हमें यूज़ करना है, मल्टीपल स्ट्रक्चर क्रिएट करने हैं एट ए टाइम, तो हम क्या करते हैं, सिंपली अरे यूज़ करते हैं x of 5। ओके, तो इस वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।